हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद असगर अली। आज मेरा सेकंड लेक्चर है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज पे। जैसा कि हमने बताया कि ये एक यूनिट है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जिससे आपको थ्योरी एग्ज़ाम में 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और प्रैक्टिकल में भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो लास्ट क्लास हमने एक सेशन इसका लिया था जिसमें आपको बताया था कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या है, किस तरीके से वो काम करता है, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, क्या रूल्स है, ये सब हमने बताया था। आज मेरा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का सेकेंड लेक्चर है। जैसा कि लास्ट क्लास में बताया था कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, और चूँकि आपका जैक का जो सिलेबस है इसमें 5 पार्ट्स तो नहीं, 3 या 4 पार्ट्स हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के बारे में। जैसा कि हमने बताया भी था इसके बारे में लास्ट क्लास कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हम लोग सीखेंगे हाउ टू क्रिएट टेबल, जिसको आप डेटाबेस कहते हैं, कैसे उसको ड्रॉप करेंगे, कैसे उसको अल्टर करेंगे और कैसे उसको ट्रंकेट करेंगे। तो जितने सारे कमांड है उसको 1 बाय 1 करके हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही साथ इसका आज हम आपको प्रैक्टिकल भी करके बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम बताएंगे आपको कि इसमें एक डेटा टाइप यूज़ करते हैं। डेटा टाइप का मतलब क्या है, विच टाइप ऑफ डेटा यू आर यूजिंग, किस तरह का डेटा आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे रुपया है, पैसा है, नाम है, तो नेम के लिए कैरेक्टर यूज़ करेंगे, पैसा के लिए नंबर यूज़ करेंगे, ठीक है, डेट के लिए डेट यूज़ करेंगे। तो इसी तरीके से हर लैंग्वेज का अपना अपना डेटा टाइप होता है। तो यहाँ पर स्कूल में आपको भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स होता है। जैसे सबसे पहले varchar 2 है। varchar 2 में बताया गया है कि ये एक डेटा टाइप है जिसको वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ कहा जाता है, जिसका साइज़ 2000 है। मैक्सिमम 2000 कैरेक्टर आप इसमें स्टोर करा सकते हैं। उससे थोड़ा कम आता है कैरेक्टर डेटा टाइप, जिसका साइज़ 235 है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ नहीं लिखते हैं इसका साइज़, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका 1 कैरेक्टर लेता है, ठीक है। और तीसरा है नंबर डेटा टाइप। नंबर डेटा टाइप एक ऐसा डेटा टाइप है जिसका यूज़ करके हम लोग इंटीजर भी लेंगे एज वेल एज फ्लोट भी लेंगे, दोनों वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जैसे नंबर लिखते हैं 3, दैट मीन्स के 0 to 999, 4 दैट मीन्स के 0 to 9999। अगर इसी को फ्लोट कर दें, अगर हम लिखते हैं नंबर 5,2, दैट मीन्स के 5 विथ होगा और 5 विथ में 3 इंटीजर के लिए रहेगा और 2 फ्लोट के लिए रहेगा। तो इससे क्या पता चला कि नंबर एक ऐसा डेटा टाइप है दैट कैन बी यूज फॉर इंटीजर एज वेल एज फ्लोट वैल्यू। और एक और है डेट डेटा टाइप, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेटा टाइप। जो डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात हम लिखेंगे कि कब ज्वाइन किया, कब छोड़ा अपने वर्क को, तो एक डेटा टाइप यूज़ करते हैं डेट। इसका जो रेंज है 14712 BC बिफोर क्राइस्ट टू December 31, 4712 आफ्टर डेथ, ये इन्फिनाइट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो बहुत सारा क्वेश्चन जैक में आता है, जैसे C++ में आप पढ़े होंगे 11th में, तो उसमें पढ़ेंगे इंटीजर है, फ्लोट है, कैर है, डबल है, लॉन्ग है। उसी तरीके से हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अपना डेटा टाइप होता है। तो जैसे आपको बोला गया नेम एक्सेप्ट करना है, तो कौन सा डेटा टाइप यूज़ कीजिएगा दैट, तो उसके लिए आप यूज़ कीजिएगा कैर या varchar 2। तो कोई बोला मार्क्स इनपुट करना है, तो नंबर के साथ 5,2, 6,2 आप कर सकते हैं। अगर बोला गया रोल लिखना है, तो रोल के लिए क्या यूज़ कीजिएगा, नंबर यूज़ कीजिएगा। डेट के लिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, तो उसके लिए डेटा टाइप क्या यूज़ कीजिएगा, डेट यूज़ कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डेटा टाइप समझ में आ गया होगा कि कौन सा डेटा टाइप को कहाँ यूज़ करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा जैक में क्वेश्चन पूछा जाता है C++ में। तो हर के लिए डेटा टाइप अलग अलग यूज़ किया गया है। वहाँ भी कैर यूज़ करते हैं, यहाँ भी कैर यूज़ करते हैं, यहाँ varchar 2 यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हमने बताया कि हम लोग आज पहला इसका कमांड सीखेंगे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL जिसको कहते हैं। इसमें हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट टेबल, हाउ टू अल्टर टेबल, हाउ टू ट्रंकेट टेबल, हाउ टू ड्रॉप टेबल, ये सब कमांड हम सीखेंगे। प्रैक्टिकल भी आपको हम बताएंगे इसमें। तो यहाँ पर लिख रहा है कि डेटा कमांड इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग, डिलीटिंग, मॉडिफाइंग डेटाबेस, ये सब हम लोग इसमें करेंगे। पहला कमांड है क्रिएट कमांड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कमांड। जैसे कि हम लोग डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो क्रिएट कमांड यूज़ करेंगे। इट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग ए न्यू टेबल इन ए डेटाबेस। जैसे कि हमने बताया क्रिएट टेबल जो कमांड है, इससे एक नया डेटाबेस क्रिएट करते हैं।
तो ये देखिए इसका सिंटेक्स है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम नेम, डेटा टाइप साइज, कॉलम नेम, डेटा टाइप साइज, कॉलम नेम, डेटा टाइप साइज। तो ये जितना चाहें आप फील्ड यूज़ कर सकते हैं। सपोज आप स्टूडेंट डेटा टेबल ले रहे हैं, इसमें रोल है, नेम है, मार्क्स है, तो 3 फील्ड हो गया, रोल, नेम, मार्क्स। तीनों के लिए अलग अलग डेटा टाइप यूज़ करेंगे, साइज यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए आप, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, नेम वैर 220 साइज, डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट लिया है, इसका कोई साइज नहीं देंगे, अपने आप वो अपने एक्सेप्ट करेगा, सैलरी 6 दे दिया है। तो इस तरीके से आप कमांड को लिखेंगे और वो एग्जीक्यूट करके टेबल क्रिएट कर देगा। सपोज कीजिए आप टेबल बनाएं और आप देखना चाहते हैं कि उस टेबल का स्ट्रक्चर क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट कमांड, अनदर सेकंड कमांड इज डिस्क्राइब कमांड। डिस्क्राइब कमांड एक ऐसा कमांड है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। विद द हेल्प ऑफ डिस्क्राइब कमांड और DSC, जैसा कि हमने लास्ट क्लास बताया था रूल्स में कि ओरेकल का पहला 4 कैरेक्टर भी यूज़ करेंगे तो वो काम करेगा। तो डिस्क्राइब कमांड, डिस्क्राइब टेबल नेम और डिस्क्राइब टेबल DSC टेबल है। जैसे DSC स्टूडेंट, it display all structure of the table. It display the column name, the data type, the size, the constraint which type we're using. Next command is alter command. Alter command के बारे में भी हमने बताया था लास्ट क्लास कि it is basically used to modify the structure of table. आप टेबल बना लिए, आपको लगा कि यार ये डेट छूट गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग छूट गया मेरा एक फील्ड, तो हम लोग अल्टर कमांड के साथ ऐड क्लाउज यूज करके ऐड करेंगे। आपको लगा कि फ़ोन नंबर 10 साइज था, 15 साइज करना है, तो अल्टर टेबल के साथ मॉडिफाई क्लाउज यूज़ करेंगे। आपको लगा कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम फील्ड में दे चुके हैं, वो नहीं चाहिए हमको टेबल बनाने के बाद, तो आप अल्टर टेबल के साथ ड्रॉप कॉलम यूज़ करके करेंगे। तो ये सारा बहुत सारा क्लाउज है जिसका आप यूज़ करेंगे अल्टर टेबल के साथ। यहाँ पर देखिए फर्स्ट है, इट इज़ यूज फॉर अल्टरिंग स्ट्रक्चर टेबल। टिपिकली the alter table command is used either add any attribute, modifying characteristic of some existing attributes, जैसा कि हमने बताया। तो alter टेबल ने add clause, कॉलम ने डेटा सेट को जितना चाहे आप फील्ड को ऐड कर सकते हैं। ये एग्जांपल है, alter table student add address var 220, alter table add age number 2 marks इतना। एक से ज़्यादा फील्ड को भी आप ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ alter table विद add clause, याद रखिएगा। मॉडिफाई करना है, जैसे कि हमने बताया साइज 10 था, 15 करना है या 8 करना है, तो मॉडिफाई क्लास यूज़ करेंगे। मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग कॉलम इन ए टेबल, अल्टर टेबल, टेबल नेम मॉडिफाइंग, कॉलम नेम न्यू डेटा टाइप साइज, तो अल्टर टेबल, टेबल नेम मॉडिफाइंग नेम कैर वैर 2। इस तरीके से उसके साइज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है, अगर सपोज आपको कॉलम ड्रॉप करना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अल्टर टेबल के साथ ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम। देखिए क्या लिख रहा है, अल्टर टेबल, टेबल नेम ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम। तो टेबल आप बना लिया, आप उस टेबल में किसी फील्ड को आप हटाना चाहते हैं, किसी एट्रीब्यूट्स को हटाना चाहते हैं, तो हम यूज़ करेंगे अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम एच, तो एच फील्ड हट जाएगा। ये कमांड आज हम लोगों ने डिस्कशन किया, क्रिएट टेबल, टेबल बनाने का कमांड, अल्टर टेबल, टेबल में मॉडिफाई करने का कमांड, ऐड क्लाउज, ऐड ए न्यू फील्ड, मॉडिफाई क्लाउज मतलब नया फील्ड, जो एग्जिस्टिंग फील्ड उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, चाहे वो डेटा टाइप हो, चाहे वो साइज हो, और आप ड्रॉप कॉलम से हम उसको कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं। अब मैं आपको इस सभी का प्रैक्टिकल बताने जा रहा हूँ, तो आप सभी सही तरीके से देखेंगे। सबसे पहले सबसे पहले हम एसक्यूएल स्टार प्लस ओपन करेंगे। तो इसके लिए हमने लास्ट क्लास में बताया था कि स्कॉट टाइगर ही लिखिएगा या सिस्टम मैनेजर लिखेंगे आप लोग, तो लिखेंगे स्कॉट देन टाइगर। जैसे हम लिखेंगे तो यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट आएगा, एसक्यूएल प्रॉम्प्ट। यहाँ पर आपको कमांड लिखना है। दिस नॉट ए केस सेंसिटिव, आप स्मॉल कैपिटल दोनों में लिख सकते हैं। जैसे हमको एक टेबल बनाना है स्टूडेंट नाम से, तो हम कैसे टेबल बनाएंगे, देखिए
ये टेबल बन गया। अब देखिए कमांड क्या लिखा हमने, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, रोल नंबर, डेटा टाइप साइज, नेम, डेटा टाइप साइज, टेबल क्रिएट हो गया। अगर कहीं भी सेमीकोलन छूटता है टेबल क्रिएट नहीं होगा। अब हमको टेबल का स्ट्रक्चर देखना है, जैसा कि मेरा सेकंड कमांड था। नेक्स्ट कमांड इज डिस्क्राइब, DESC, टेबल नेम स्टूडेंट। आप देख सकते हैं डिस्क्राइब कमांड के थ्रू हम लोग इसके स्ट्रक्चर को डिस्प्ले कर रहे हैं। जो टेबल हम बनाए थे उसका स्ट्रक्चर बता रहा है, रोल नेम, वेरिकॉल टू ऑल दिस। अब इसमें हमको नया फील्ड ऐड करना है विद द हेल्प ऑफ अल्टर कमांड। अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड फोन, NUMBR, ये देखिए हम नया फील्ड ऐड कर दिया, अल्टर टेबल ऐड फोन नंबर, नंबर साइज 10 दे दिया। कैसे मालूम होगा कि नया फील्ड ऐड हो गया? फिर अगेन हम इसमें डिस्क्राइब कमांड यूज करेंगे। देखिए पहले फील्ड में जो था रोल और नेम था, तीसरे में आपको फोन नंबर भी आ गया। दैट मीन्स वी कैन ऐड न्यू फील्ड विद द हेल्प ऑफ ऐड क्लाउज। हमको मॉडिफाई करना है। द नेक्स्ट कमांड अल्टर टेबल, टेबल नेम, modify PHNO। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं कि पहले साइज क्या था इसका 10 था, अब हम इसके साइज को बढ़ा दिए 13 से विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाई क्लाउज। तो अल्टर टेबल के साथ मॉडिफाई क्लाउज यूज करके हम उसके साइज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, डेटा टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। कैसे देखेंगे? विद द हेल्प ऑफ डिस्क्राइब कमांड। ये आप देखिए पहले साइज 10 था, अब इसका साइज कितना हो गया? 13 हो गया। तो हम इसके साइज को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। सपोज हमको इस फील्ड को हटाना है, हमको फोन नंबर को हटाना है, तो हम क्या यूज करेंगे? अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम फोन नंबर। इससे क्या होगा कि उस फील्ड को हमने डिलीट कर दिया। क्या है? टेबल अल्टर। कैसे देखेंगे? डिस्क्राइब करना। देखिए ये टेबल पहले फोन नंबर था, अब उसके फोन नंबर को हमने डिलीट कर दिया, उस कॉलम को स्पेशली, तो ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम। तो आज आपने सीखा टेबल बनाने का कमांड, क्रिएट टेबल, टेबल का स्ट्रक्चर देखने का कमांड, डिस्क्राइब कमांड, टेबल में मॉडिफिकेशन करना है विद द अल्टर कमांड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट क्लाउज लाइक ऐड क्लाउज, लाइक मॉडिफाई क्लाउज एंड लाइक ड्रॉप कॉलम क्लाउज। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा क्लास पसंद आया होगा और आप नेक्स्ट सेशन का इंतज़ार करेंगे और इसको घर में आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।